नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम बोले, सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों का मूल कैडर में अधिकार होंगे सुरक्षित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों का उनके मूल कैडर में अधिकार सुरक्षित रखा जाए, ताकि उनके पदोन्नति के अवसर प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सरकारी स्कूलों को सीबीएसई संबद्ध करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से 140 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाए। पहले चरण में 99 स्कूलों को संबद्धता मिल चुकी है, जबकि शेष स्कूलों के लिए प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने इन सीबीएसई स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए मौजूदा सेवा शर्तों में भी राहत प्रदान करने और शेष सेवा अवधि की अनिवार्यता को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों का एक अलग लोगो और वर्दी होगी। राज्य सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं इन संस्थानों में शैक्षणिक स्तर की प्रगति की निगरानी करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में नो मोबाइल फोन नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की, जो इस वर्ष 1 मार्च से लागू होने जा रही है। ऊना से ज्यादा शिमला का न्यूनतम पारा, ऊंची चोटियों पर 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम के रुख में आए बदलाव के बाद शिमला का न्यूनतम पारा ऊना, धर्मशाला, भुंतर, सुंदरनगर से अधिक दर्ज किया गया। प्रदेश में अधिकतम तापमान भी सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। मौसम विभाग ने बिलासपुर और मंडी में शनिवार को कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर में भाखड़ा बांध के और मंडी की बल घाटी में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। शिमला में न्यूनतम तापमान 8.5, सुंदरनगर में 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 16 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 17 और 18 फरवरी को उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 19 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। बीते 24 घंटों में नेरी में 26.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि तावा में न्यूनतम तापमान -8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जेबीटी भर्ती के लिए एडमिट कार्ड इस दिन से होंगे डाउनलोड। प्रदेश में बनाए गए 19 परीक्षा केंद्र। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग अब पोस्ट कोड 25,004 के तहत जेबीटी के 600 पद भरने की तैयारी में जुट गया है। आयोग 25 से 27 फरवरी तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेगा। परीक्षा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोग 16 फरवरी से अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा देगा। एडमिट कार्ड में रोल नंबर के साथ परीक्षा केंद्र की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। सामान्य तौर पर एडमिट कार्ड परीक्षा से 7 दिन पहले जारी किए जाते हैं, लेकिन इस बार आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, कहा 31 मई से पहले हर हाल में चुनाव करवाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 31 मई से पहले हर हाल में करवाने का आदेश दिया है। शुक्रवार को राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सरकार की उन दलीलों को खारिज कर दिया है, जिसमें परिसीमन का हवाला देकर समय बढ़ाने की मांग की थी। खंडपीठ ने कहा कि परिसीमन के गठन का अधूरा काम चुनाव टालने का कोई वैध कारण नहीं है। खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि अदालत ने चुनाव की समय सीमा में आंशिक संशोधन करते हुए नई तारीखें तय की हैं। खंडपीठ ने आरक्षण रोस्टर तैयार करने की समय सीमा को 28 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च किया है। सरकार को इस समय सीमा के भीतर हर हाल में आरक्षण रोस्टर फाइनल करना होगा। इसके बीच ही वोटर लिस्ट, पुनर्सीमांकन और आपत्तियां दायर की जाएंगी। कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि इसके बाद समय विस्तार के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अदालत ने सभी विभागों को एकजुट होकर काम करने और चुनाव का शेड्यूल फाइनल करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल में महंगी होगी शराब, बाहरी वाहनों को देना होगा अधिक प्रवेश शुल्क, लॉटरी होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेके महंगे नीलाम होंगे।
इससे शराब महंगी हो सकती है। बाहरी राज्यों के वाहनों को हिमाचल आने पर अधिक प्रवेश शुल्क देना पड़ेगा। राज्य सरकार लॉटरी भी शुरू करेगी। केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आमदनी बढ़ाने के लिए ये फैसले लिए गए। प्रदेश में पहली बार शराब के ठेकों की ई नीलामी होगी। इससे पूर्व टेंडर लगते थे। चालू वित्त वर्ष में जिस रेट पर ठेके व हिमाचल में प्रवेश के टोल बैरियर नीलाम हुए हैं वही बेस वैल्यू रहेगी और उस पर 10% की बढ़ोतरी होगी। इसके लिए कैबिनेट ने टोल टैक्स बैरियर पॉलिसी 2026-27 और आबकारी पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दी। नए प्रावधान 1 अप्रैल से लागू होंगे। शराब ठेकों से 3000 करोड़ की आमदनी की उम्मीद है। इससे पहले 2850 करोड़ हो रही थी। टोल बैरियर से 180 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। 6 वाहनों में भरकर पंजाब ले जाई जा रही थी प्रतिबंधित लकड़ी। वन विभाग ने ऐसे फेरा तस्करों के मंसूबों पर पानी। हिमाचल प्रदेश से बहुमूल्य वन संपदा को तस्करी कर पंजाब ले जा रहे 6 वाहन वन विभाग की मुस्तैदी से हिमाचल पंजाब की सीमा से कुछ दूर पहले पकड़े गए। बेशक हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ काटना मना है, लेकिन वन विभाग के नाक तले ही प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों का कटान जारी है। इसका खुलासा वीरवार रात्रि वन विभाग की कार्रवाई में हुआ। वन विभाग की टीम ने गगरेट के समीप नाका लगाया हुआ था कि इस दौरान कुछ पिकअप आती दिखाई दी। उन्हें रोककर जब तलाशी ली गई तो गाड़ी में प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ी पाई गई। जिन पेड़ों की लकड़ी इन वाहनों में लदी थी उन्हें काटने की वन विभाग भी अनुमति नहीं देता। यही नहीं बल्कि वन संपदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी वन विभाग ही अनुमति प्रदान करता है। इन वाहन चालकों के पास यह अनुमति भी नहीं थी। खास बात यह भी है कि नादौन व देहरा से प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ी लेकर चली 6 गाड़ियां आसानी से हिमाचल पंजाब की सीमा के समीप पहुंच गई, लेकिन रास्ते में इनकी कहीं भी जांच नहीं हो पाई। आरडीजी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक से भाजपा का वॉकआउट। सीएम सुक्खू बोले, इन्हें प्रदेश नहीं कुर्सी का हित सर्वोपरि। केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद किए जाने के मुद्दे पर राज्य सरकार द्वारा शिमला के पीटरहॉफ में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक हंगामेदार रही। करीब 2 घंटे तक बैठक में मौजूद रहने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित भाजपा नेता बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए। भाजपा का तर्क था कि सरकार एक तरफा दोषारोपण कर रही है और भ्रामक प्रस्तुति व राजनीतिक नैरेटिव गढ़कर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रही है, जो समस्या का समाधान नहीं है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा के वॉकआउट को दिखावा करार दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि भाजपा केवल औपचारिकता के लिए आई थी और प्रदेश हित का विरोध करके चली गई। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के लिए प्रदेश हित नहीं कुर्सी का हित सर्वोपरि है। उन्होंने इस कदम को निंदनीय बताया और कहा कि भाजपा दुविधा में फंसी है और आरडीजी पर अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पा रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए चुनौती है और हर चुनौती को हम लड़ाई समझकर नहीं युद्ध समझकर लड़ते हैं। साम दाम दंड भेद के साथ लड़ते हैं। प्रदेश हित की जब बात आती है तो सबसे पहले लड़ने को तैयार होते हैं। एचआरटीसी का ट्रायल सफल। सोमवार से केलांग मनाली के बीच दौड़ेगी बस। हिमपात के चलते मनाली केलांग के बीच बंद पड़ी बस सेवा सोमवार से शुरू होगी। सोमवार को केलांग से सुबह 10:30 बजे बस कुल्लू के लिए रवाना होगी, जबकि कुल्लू से केलांग के लिए बस सुबह 10:52 पर चलेगी। एचआरटीसी केलांग डिपो ने शुक्रवार को बस का ट्रायल किया, जो सफल रहा। हालांकि पर्यटक वाहनों के चलते अटल टनल से पलचान तक हल्का ट्रैफिक जाम लगा, लेकिन बस केलांग से मनाली पहुंच गई। बस सेवा शुरू करने के लिए निगम ने 2 दिन पहले तैयारी शुरू कर दी थी। शुक्रवार को निगम ने इस मार्ग पर बस का ट्रायल किया। गौर हो कि भारी हिमपात के कारण 22 जनवरी को मनाली केलांग के बीच बस सेवा बंद हो गई थी। हालांकि बीआरओ ने सड़क जनवरी के अंत तक बहाल कर दी थी, लेकिन सड़क पर बर्फ व पानी जमने से बस सेवा शुरू नहीं हो पाई थी। अब हालात सामान्य होते ही बस सेवा शुरू होने जा रही है। उप मुख्यमंत्री करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ। इस बार अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि महोत्सव 2026 का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उप मुख्यमंत्री 15 फरवरी साय मंडी पहुंचेंगे तथा साय 6:30 पर पंचवक्त्र मंदिर के समीप व्यास आरती में भाग लेंगे। उनकी रात्रि विश्राम सर्किट हाउस मंडी में रहेगा। कार्यक्रम के अनुसार 16 फरवरी को दोपहर 12:45 पर वे बिहुली स्थित भीमाकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके उपरांत वे मंडी के अधिष्ठाता राजदेवता माधव राय की पूजा अर्चना कर प्रथम जलेब में शामिल होकर पड्डल मेला मैदान में महोत्सव का शुभारंभ करेंगे।
इसी दिन सायं व रात्रि लगभग 10:15 पर शहरी मंच पर आयोजित होने वाली महोत्सव की प्रथम सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।